तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की लक्षिता की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी ये जो कुंडली बनी है, ये कुंडली देखो जी बनी ही इसकी है, वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है। और इसकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, वैसे ग्रह तो तकरीबन अच्छे हैं, फिर भी एक दो ग्रह है जो हल्का सा थोड़ा सा खराब फल देगा। वैसे इसके काफी ग्रह अच्छे हैं, जैसे गुरु इसका अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ पे अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। लग्नेश मंगल अच्छा है। चंद्रमा मीन राशि में, वो अच्छा है। राहु तीसरे घर में मित्र राशि में, वो अच्छा है। तो पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन देखो जी, अभी वर्तमान में जो चीज हो रखी है वो क्या हो रखा है कि आपने जैसे मैं जो भी बोला था कि ये लड़की का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हेल्थ खराब हो रही है, त्वचा संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और भी आपका कहना नहीं मानती। मतलब अभी वर्तमान में आपको लग रहा है कि इस लड़के को दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जो कारण है वो है, सबसे बड़ा कारण, इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। और ये साढ़े सती अभी चली है 17 जनवरी 23 से। पिछला एक साल हुआ है, क्योंकि जो शनि का भी गोचर है वो है कुंभ राशि में, और इसका चंद्रमा बैठा है मीन राशि में। तो चंद्रमा शनि पहले यहाँ पे था मकर में, जब कुंभ में आए हो तब से इसकी साढ़े स्थिति स्टार्ट हो चुकी है। अभी पहला चरण है, दूसरा चरण जब वो मीन में जाएगा, तीसरा चरण जब वो मेष में जाएगा। तो ये जो साढ़े स्थिति देखो जी, जब भी आती है लाइफ के ऊपर, इसमें दिक्कतें परेशानियां आती हैं। दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। अगर बंदा कोई काम काज कर रहा है, उसके ऊपर साढ़े स्थिति आएगी, उसके काम काज में दिक्कतें आएंगी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उस समय उसके अगर ऊपर उसके ऊपर साढ़े स्थिति आती है, तो उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहला देखो जी कारण जो इसकी कुंडली में अभी नेगेटिव चीज क्या है कि एक तो इसको इसके ऊपर साढ़े स्थिति शुरू हो चुकी है, अभी एक साल हुआ है। दूसरा कारण, इसके ऊपर जो बड़ी महादशा चल रही है वो शनि की है। 9 से चली है बचपन से, और तीसरा महीना 28 में जाके खत्म होगी। और तीसरा कारण इसके ऊपर चल रही है राहु की अंतर्दशा। 10वां महीना 22 से चली है, 9वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब शनि भी एक पापी ग्रह होता है, राहु भी पापी है। राहु तो शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है। मतलब ये समय अच्छा नहीं है, पापी ग्रहों की चल रही है दशा, ऊपर से चल रही है साढ़े सती। तो मतलब इसकी लड़की के लिए एक तो शनि के उपाय करने बहुत जरूरी हैं, ताकि इसकी साढ़े सती का बुरा फल इसको ना मिले और शनि की दशा अच्छी जाए। और दूसरा, इसके लिए राहु के उपाय। तो इनके उपाय क्या हैं वो मैं पहले बता ही देता हूँ, बाद में इनका फलादेश मैं करता हूँ। पहले आप उपाय लिख लो कि उपाय करने क्या है। सबसे पहले देखो जी, शनि के इसलिए इसके लिए दो उपाय हैं जरूरी। पहला तो उपाय है शनि का, वो है इस लड़की के लिए शनि चालीसा का पाठ इसको आप, क्योंकि वैसे देखो जी शनि के हैं काफी उपाय, क्योंकि अभी तो ये लड़की पढ़ रही है, इसलिए इसको मैं ज्यादा उपाय नहीं बोलूंगा। तो इसलिए शनि चालीसा का पाठ इस लड़की ने रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना आता, इसकी ऑडियो लगा के यूट्यूब पे सुन लिया करे। रात को बैठ के सही ढंग से पूरी चौंकड़ी मार के बैठ के इसको सुनना है, या पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुन लिया करे रोजाना। और शनिवार से स्टार्ट कर लेना है। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। और वहां पे जब जाएगी ये लड़की, वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े सती, और आप ही की मेरे पर चल रही है महादशा। और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो मेरी पढ़ाई में दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें वो मेरी दूर हों, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आई हूँ। आप जैसे कि देखो जी, आप इसकी आपने बोला था ये आपकी लड़की, आप इसको लेके जा सकती हैं मंदिर में माथा टेकने। तो ये दो काम आपने इस लड़की से करवाने हैं। शनि चालीसा का पाठ इसको कराओ, या इसको सुन लिया करिए ये लड़की, या इसको शनि मंदिर में भी लेके जाना है। और ये कब तक करने हैं? क्योंकि साढ़े सती अभी तो चली है, एक साल हुआ है, अभी पूरे 6.5 साल की पड़ी है। और महादशा भी अभी 28 में खत्म होगी। मतलब कम से कम आप 6 साल तक ये चीजें आपने फॉलो करवानी है। और जब शनि मंदिर में जाएगी, कोर काम करना है वहां पे, थोड़ा बहुत शनि मंदिर में कुछ दान भी करके आया करे। जैसे तेल का दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान कर दिया, या पैसे का माथा टेक दिया, ऐसे कुछ चीजें दान करनी है। तो ये दो तीन चीजें आपने करवानी है। इसके अलावा कौवों को रोजाना रोटी डाला करे, रोजाना कौवों को रोटी डालनी है। ये चीजें भी आपने करवानी है। अब देखो जी, इसके ऊपर चल रही है राहु की अंतर्दशा। 10वां महीना 22 से चली है दशा, 9वां महीना 25 में खत्म होगी। मैं वो बाद में देखूंगा राहु अच्छे से बुरा है, वैसे तो अच्छा है। लेकिन ये उपाय मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो जी, जिसकी भी दशा हमारे जीवन के ऊपर है, उनके उपाय बहुत जरूरी हैं। चाहे वो ग्रह अच्छा है चाहे बुरा है। अगर अच्छा है तो उपाय करने से उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं, अगर बुरा है तो बुरे फल कम हो जाते हैं। तो ये शनि राहु क्या होते हैं? दानव ग्रह होते हैं। ये चाहे जितनी मर्जी अच्छे भी हों, ये जब भी आते हैं लाइफ में, इनकी दशा आती है, दिक्कतें पैदा कर देते हैं। तो आप चाहे नोट कर भी लेना कि राहु की जब से इसकी दशा चली होगी, 10वां महीना 22 से चली है दशा,
तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो चुका है। नोट कर लो चाहे आप कि पिछले 1.5 साल से लड़की की लाइफ में बदलाव आपको दिखा होगा। और 1.5 साल से राहु की चल रही है दशा, और 1 साल से चल रही है साढ़े सती, मतलब 1 1.5 साल से आपको लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा ही इसके जीवन में बदलाव आ चुका है, जिद्दी हो चुकी होगी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। तो राहु की दशा जो है वो अभी 9वां महीना 25 में खत्म होनी है, तकरीबन 1.5 साल अभी पड़ा है। तो राहु के 2-3 उपाय आपने करवाने जब तक ये दशा। तो पहला राहु का जो उपाय है वो है, इस लड़की के इस लड़की को राहु कवच का पाठ आपने बोलना है पढ़ने के लिए। राहु कवच का पाठ, वैसे राहु के 2 पाठ हैं, दोनों पाठ मैं बता देता हूँ, अगर दोनों कर सकती है दोनों पढ़ ले, या दोनों में कोई एक पाठ जरूर पढ़ना है। वो है पहले वाला शनि चालीसा, ये होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राहु कवच, तीसरे नंबर पे अब देखो राहु के 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत। अगर तो ये लड़की दोनों पाठ पढ़ सकती है बहुत अच्छी बात है, जो कि 2-2 मिनट के पाठ है। 2 मिनट का पहला पाठ है, 2 मिनट का दूसरा। चाहे तो इनको पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ने आते चाहे इन्हें दोनों की ऑडियो लगा के रात के समय सुन लिया करे। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि लड़की तो भाई दोनों पाठ तो नहीं करेगी, तो खाली कवच का पाठ इससे जरूर कराओ, इसको चाहे स्रोत को छोड़ दो। और चौथा उपाय जो राहु का कराना है वो है, जब तक राहु की दशा है, ये जब तक दशा है 9वां महीना 25 तक, आप राहु की वस्तुओं का दान भी करा सकते हैं, जो कि है सजनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान आप पंछियों को इसके हाथों से करा दिया करो। चाहे ये दान देखो जी रोजाना करा दो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या शनिवार को जरूर कराया करो जब तक दशा है। अब ये जो 2 पाठ हैं और दान, जब दशा खत्म हो जाएगी फिर आपने छुड़वा देने हैं, फिर आप चाहे रहने देना। और ऐसे ही 6 साल के बाद ये पाठ भी आप शनि चालीसा और शनि मंदिर में जाना भी चाहिए छोड़ सकती है। अब बात करते हैं, ये है इसके मेन उपाय। कुछ उपाय सुबह वाले हैं, चंद्रमा के, इसके सूर्य के, वो भी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन हम पहले फलादेश करते हैं, इन ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रह इस लड़की को जीवन में क्या अच्छे बुरे फल देंगे। सबसे पहले देखो जी, जैसे मैंने अभी अभी आपको कुंडली बना के भेजी है, उसमें मैंने बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों से देखा जाता है कुछ ना कुछ। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक और मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला ग्रह है इस लड़की का शरीर है, दूसरा ग्रह धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह लड़की की माता मकान वाहन, पांचवा ग्रह पढ़ाई, और पांचवा ग्रह इसके बच्चों का भी है, छठा ग्रह शत्रु रो कर्जा, सातवां ग्रह इसके पति का, आठवें ग्रह से उम्र, 9वें ग्रह से भाग्य है, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह है लाभ, और 12वें ग्रह से इसके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। अब बात करते हैं, बारी बारी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसके गुरु की मैं बात करता हूँ, जो कि इसका मुझे लगा है कुंडली में बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब पूरी कुंडली में सबसे बड़ा जो ग्रह अच्छा है वो है ये गुरु ग्रह, जो कि 100 में से 100% अच्छे फल देगा। तो गुरु ग्रह देखो जी, इसका इतना अच्छा है क्यों, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। गुरु इसका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। अब ये जो दूसरा घर है, ये है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। ये लड़की अपनी जीवन में जो धन जोड़ेगी, इसका जो बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी, इसका परिवार कैसा होगा, फैमिली कैसी होगी, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरा घर इसकी है वाणी का, ये लड़की की वाणी कैसी होगी, बोलने की स्किल कैसी होगी, दूसरा घर। और आपको मैंने देखो जी को समझा रखा है, फार्मूला है, घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालिक बना है गुरु, और हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब इसका जो गुरु है वो अच्छा होने का कारण ये है कि वो दूसरे घर में जहाँ बैठा है वो अपने ही घर में बैठा है। इसकी वजह से एक योग बना है, हंस योग बना है, ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। तो गुरु दूसरे घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, गुरु ये दिखा रहा है ये लड़की काफी लाइफ में धन जोड़ेगी, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, काफी अमीर होगी, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा अगर परिवार का, इसको फैमिली का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पारिवारिक सुख अच्छा है, परिवार की पूरी सपोर्ट होगी। वाणी का, इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, और ये जो धन कमाएगी अपनी वाणी से जुड़े कामों से धन कमाएगी, जिसमें वाणी की जरूरत होती है ऐसे जुड़े कामों से धन कमाएगी। और गुरु का एक और घर है, गुरु के इस कुंडली में 2 घर है। गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का। और 5वां घर है इस लड़की के संतान का घर। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है और इसकी बुद्धि का भी है। ये 3 चीजें 5वें घर से, और 5वें घर में 12 लिखा जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो 5वें घर का भी मालक गुरु, जो कि बैठा है धन के घर में, और 5वां घर है संतान का। संतान चलेगी धन के घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि इस लड़की की जो संतान है वो संतान भी काफी धनी होगी, खासकर पुत्रों का सुख भी मिलेगा, और पुत्र भी इसके धनी होंगे। पुत्रों को
पुत्रों के द्वारा भी इसको धन की प्राप्ति होगी, इसके पुत्र भी धनी होंगे, पुत्रों के द्वारा भी धन मिलेगा, और संतान का सुख बहुत अच्छा होगा, संतान से अच्छी बनेगी, संतान सभी गुणों से युक्त होगी। पांचवा अगर पढ़ाई का, गुरु इसको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा। पांचवा अगर बुद्धि का, इसको बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु की है 3 दृष्टियां, पांचवी पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठे घर का अच्छा, सातवीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा, नौवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि 10वें घर का अच्छा। और देखो जी, इन ग्रहों का असर मैंने क्या बोला, दशा में पड़ जाता है अभी, क्योंकि देखो शनि की राहु की दशा है, जब इसकी कभी गुरु की दशा चलेगी वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। वैसे इसकी गुरु की दशा देखो पहले निकल चुकी है, छोटी सी दशा, वो 1 साल की दशा थी, लेकिन छोटी दशा भी होती है अंतरदशा, वो भी इसकी चलेगी 9वां महीना 25 लेके 3रा महीना 28 तक। ये समा भी इस लड़की का काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी राहु की दशा छोटी अंतरदशा है, ये खत्म हो जाएगी 9वां महीना 25 के बाद चलेगी गुरु की दशा। तो गुरु इसका बैठा भी 19 डिग्री का है, वक्री बैठा है, मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा, ये पिता के लिए भी अच्छे है। अब हमने देखा गुरु, देखो अभी जो अच्छे फल मैंने बताए बस ये थोड़े से बताए, इसके हजारों अच्छे फल है, ये समझ लो हजारों अच्छे फल हैं, क्योंकि गुरु पति का भी कारक होता है, पति के लिए अच्छा है, पुत्र का कारक है, पुत्र के लिए अच्छा है, कहते हैं गुरु अच्छा है पूरी कुंडली अच्छी है, क्योंकि गुरु धन का कारक है, वैसे भी धन का मालक भी धन का कारक है, धन के रिगार्डिंग तो कुंडली इसकी अच्छी है गुरु की वजह से, पुत्र का सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा, क्योंकि पति का भी कारक है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे 5वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, अगर इसकी मैं बात करूं तो चंद्रमा बैठा है 5वें घर में, किसका घर है, गुरु का, और गुरु इसका है मित्र, लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाएगा इसका भाग्य। अगर लड़की का भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 4 लिखा है जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, तो भाग्य देखा जाएगा चंद्रमा से, जो कि बैठा है 5वें घर में, गुरु के घर में मित्र राशि है। और ये जो गुरु है इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, चंद्रमा भी है योग कारक, और चंद्रमा देखो भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसको भाग्यवंशी संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और संतान होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा, चंद्रमा ये देखो, क्योंकि भाग्य जाके संतान घर में चला गया, चंद्रमा इसको भाग्यशाली बनाएगा खासकर संतान होने के बाद भी, और इसको 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और चंद्रमा का थोड़ा सा चलित कुंडली में हिस्सा जो है वो चौथे घर के ऊपर है, ये चौथे घर के भी फल देगा, उसको मकान वन का भी सुख अच्छा दे देगा, माता का भी सुख अच्छा है। मतलब इसका चंद्रमा भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा में पीछे देखो 2 लिख रखा है, इसमें बल कम है, जैसे गुरु का तो बल बहुत अच्छा है 19 डिग्री है, तो इसका हमने बल बढ़ाना है ताकि इसके अच्छे बल कई गुना बढ़े। तो चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए देखो जी आप इस लड़की को चंद्रमा का जो रत्न है, मोती रत्न है, वो आप इसको धारण करवा सकते हैं, और मोती रत्न लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करवाना है, चांदी में जड़वा के, और ये रत्न आपने लेना है इसके वजन के बराबर, अगर अगर इसका वेट 50 के आसपास है तो 5.25 रत्ती का ले लो, या 6.25 रत्ती का लेके मोती रत्न चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करवा देना, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के चंद्रमा का एक माला मंत्र कर लेना है धारण करने से पहले, कि आपका मैं रत्न धारण करने लगी हूँ, फिर इसने धारण कर लेना है। इसके अलावा पीले कपड़े भी ज्यादा पहन सकती है, सफेद कपड़े भी लड़की ज्यादा पहन सकती है, लाल भी कपड़े पहन सकती है, सभी वैसे कपड़े पहन सकती, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब इसके यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ, जो कि बैठा है 11वें घर में, मंगल इस कुंडली के पहले घर का है मालक, और छठे घर का भी मालक है, और ये मंगल देखो जिस कुंडली का लग्नेश है, ये भी योग कर ग्रह है, गुरु योग कारक है, चंद्रमा योग कारक है, लग्नेश मंगल योग कारक है, और सूर्य भी योग कारक 10वें घर का मालक। तो मंगल देखो जी, एक तो बैठा जहाँ पे है 11वें घर में, वैसे तो बुध की राशि, लेकिन घर अच्छा है, और मंगल पहले घर का मालक है, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी हम मंगल से देखेंगे, वो चला गया अपने घर से 11वें घर में, मंगल ही दिखा रहा है इस लड़की की काफी इच्छा भी होगी धन कमाने की, लड़की इच्छा होगी कि मैं धनी बनना चाहती हूँ, और धनी बनेगी भी, मंगल ही दिखा रहा है, धन कमाने के साधन इसके बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदन बहुत अच्छी होगी, और छठे घर का भी मालक है, ननिहाल का भी सुख अच्छा मिलेगा, मंगल ही दिखा रहा है इसको, और मंगल भी 5वें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, मंगल के भी भाई कई अच्छे फल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे राहु की बात करते हैं, और अभी इसके ऊपर देखो जी राहु की दशा चली भी हुई है, सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है, इसका देखो जी राहु वैसे तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, समझ लो 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा जो बुरा फल देगा 10-20%, उसका कारण क्या है, राहु एक दानव ग्रह होता है, ये जितना मर्जी अच्छा भी हो थोड़ा बहुत तो बुरा फल देना इसके लिए एक आम बात है, क्योंकि ये इन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है, ये बलम्ब का कारक होता है,
मतलब कामों में विलंब बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे अब ये लड़की पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में विलंब पड़ेगा, तो ये थोड़ा-सा इन चीज़ों को कारक होने की वजह से थोड़ा बहुत बुरा फल देगा। लेकिन लड़की का राहु मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसका कारण आपको बताता हूँ। कारण पहला ये है कि राहु इसका बैठा है तीसरे घर में, और शास्त्रों के अनुसार जब भी राहु तीसरे घर में होता है, अच्छा होता है। इसका देखो राहु तीसरे घर में बैठा भी यहाँ पे शनि के घर में है, शनि इसका है मित्र। और तीसरे घर में बैठ के राहु बहुत ज्यादा इस लड़की को पराक्रमी बनाएगा। ये बहुत ज्यादा पराक्रमी होगी, मेहनती होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगी। राहु ये दिखा रहा है। पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। सातवें घर में दो लिखा है, वृष राशि, उच्च राशि। राहु सातवें घर का भी अच्छा करेगा, जो कि पति का घर है। पति के लिए अच्छा है, थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, जैसे मैंने अभी बोला, क्योंकि विलंब का कारक है, थोड़ा सा विवाह में देरी कर सकता है, लेकिन पति का सुख अच्छा मिलेगा, कोई उच्च राशि है। नौवीं पड़ेगी ग्यारहवें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है इस घर का। अच्छा, आमदन बहुत अच्छी होगी, कामों में लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। सातवीं पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, थोड़ा सा इस घर में शत्रु राशि है, थोड़ा सा भाग्य की थोड़ी सी हानि करेगा। अभी राहु की दशा में हल्का सा भाग्य साथ नहीं देगा। तो बाकी और भी काफी अच्छे फल हैं। तो अब फिर भी देखो जी, राहु के जो मैंने उपाय बोले हैं वो जरूरी हैं जब तक ये दश है। तीन उपाय मैंने बोले हैं, राहु कवच, स्रोत और दान, ताकि ये जो थोड़ा बहुत इसका बुरा फल है वो ना मिले। और उसके बाद ये तीनों उपाय छोड़ देने हैं, फिर आगे नहीं करने। तो हमने यहाँ पे देखो गुरु देखा, राहु देखा, चंद्रमा देखा, मंगल देखा। अब यहाँ पे चार ग्रहों की बात करते हैं जो कि 10वें घर में बैठे हैं। तो अब देखो जी, ये जो 10वां घर है, ये है इस लड़की के काम काज का घर। इसका जो काम काज है हम 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके है पिता का भी घर है, इसका पिता कैसा होगा 10वें घर से। 10वां घर सरकार का भी होता है और मान प्रतिष्ठा का भी होता है। चार चीजें 10वें घर से देखी जाती हैं। और 10वें घर में, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना होता है, तो 10वें घर में नंबर कौन सा है, 5, जो कि है सिंह राशि। मालक कौन बना, सूर्य है। तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए हमें 10वें घर के मालक सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे इसका गुरु अपने घर में बैठा है, गुरु क्यों तो अच्छा था, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। ऐसे सूर्य भी इसका देखो जी 10वें घर का मालक 10वें घर में ही बैठा है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य वैसे भी 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। तो सूर्य ही दिखा रहा है कि इसको 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर जैसे इसके काम काज का, सूर्य दिखा रहा है इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। कौन सा काम काज, सूर्य जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं, या पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या मेडिकल में होते हैं, मेडिकल लाइन में होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो सूर्य इसको मतलब काम काज का सुख तो देगा अच्छा। राजनीति में भी ऐसे लोग होते हैं, राजनीति में जाने की इच्छा होती है। 10वां घर पिता का है, सूर्य पिता का कारक भी है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा उसको बहुत ज्यादा। 10वां घर सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक भी है। ये लड़की को मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकती है ये लड़की। अब देखो जी, सूर्य है तो अच्छा, लेकिन पीछे सूर्य के दो लिखा है, उसमें बल है नहीं। जैसे इसका चंद्रमा 2 डिग्री का, ऐसे ही सूर्य भी 2 डिग्री का बैठा है। तो इसका अगर बल बढ़ेगा, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। हमने क्या करना है, सूर्य के बल को बढ़ाना है, ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं। तो सूर्य का बल बढ़ेगा कैसे, दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय, इस लड़की को सूर्य का जो रत्न है माणिक्य धारण करवाया जाए। रत्न क्या करता है, सिर्फ पावर को बढ़ाता है। तो रत्न धारण कर ले, इसकी पावर बढ़ जाएगी, अच्छे फल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो मान के देखो जी, लेना है 6.25 रत्ती या 5.25 रत्ती। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना, या पित्तल में या तांबे में किसी एक धातु में जड़वा लेना है। और लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में इसको धारण आपने करवाना है, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना है। तो सूर्य का पहला उपाय मैंने रत्न धारण करने के लिए बोला है। दूसरा उपाय लाल कपड़े ज्यादा पहना करे। तीसरा उपाय सूर्य का मंत्र जाप करके भी ये लड़की इसकी पावर को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे आप मंत्र भी लिख लो कि सूर्य का लड़की ने करना है मंत्र जाप, चाहे एक माला करे, दो करे, करते रहना है लाइफ टाइम। और इसने चंद्रमा का भी मंत्र करना है, उसका भी, ताकि बल बढ़े। तो सूर्य और चंद्रमा के दोनों के करने मंत्र। चंद्रमा का मंत्र करने का एक और कारण भी है, क्योंकि चंद्रमा के पीछे देखो पिछला पिछला घर खाली है, अगला घर खाली है। इसे हम केम द्रुम दोष भी कहते हैं, केम द्रुम दोष। ये दोष अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से कई बार ऐसे लोग मानसिक चिंता भी करते हैं, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र करेगी तो ये दोष भी खत्म होगा, और सूर्य का मंत्र करने से इसका बल बढ़ेगा। अब 10वें घर में ही
ये जो दूसरे ग्रह बैठे हैं शुक्र बुध शनि, अब इनकी अगर मैं बात करूं तो यहीं पे देखो बुध बैठा है। तो जो बुध है वो है सूर्य का अति मित्र, और बुध कहाँ बैठा है? सूर्य के घर में ही बैठा है, जिसकी वजह से बुध भी 10वें घर का करेगा अच्छा, क्योंकि घर किसका है? सूर्य है, जो जो कि उसका बुध का दोस्त है और उसी के साथ बैठा भी है। और बुध वैसे भी शुक्र का भी दोस्त है, शनि का भी दोस्त है, मतलब बुध भी इसका है बड़े लेवल पे अच्छा। और अभी इसकी बुध की दशा भी आगे चलेगी, ये चलेगी 28 से लेके 45 के बीच में। सवाल की बुध की दशा कैसी जाएगी? तो 100 में से 70 80 90% तो अच्छे फल देगा, लेकिन ये थोड़ा सा बुरा फल भी देगा बुध। क्या बुरा फल देगा आपको मैं बताता हूँ। तो अच्छा फल क्या देगा? बुध 10वें घर का अच्छा करेगा, इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और ये लड़की बुध के जुड़े कामों से भी धन कमाएगी, मतलब इसकी किस्मत ऐसी है काम काज के रिगार्डिंग। ये सूर्य से जुड़े काम भी कर सकती है, उसमें भी फायदा होगा। बुध के जुड़े कामों में भी इसको फायदा होगा। शुक्र के जुड़े कामों में भी फायदा होगा, शनि के भी जुड़े कामों में फायदा होगा। और गुरु की दृष्टि है, उसके जुड़े हुए कामों में फायदा होगा। बुध के जुड़े काम कौन से हैं? लिखने का कोई भी काम हो गया, क्योंकि अभी बुध की दशा होगी तो बुध का बड़ा असर होगा। तो बुध के जुड़े कामों में इसकी ज्यादा रुचि होगी, जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, सीए हो गया, ऐसे लोग सीए होते हैं। अभी इसी घर में शुक्र बैठा है, ये शुक्र के जुड़े कामों में भी रुचि पैदा हो सकती है। और सूर्य के जुड़े काम जो है, जैसे मैंने बोला सरकारी नौकरी हो गया, मेडिकल लाइन हो गया। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, चौथे घर का अच्छा मकान वाहन के लिए अच्छा है। और बुध का जो अपना घर है इस कुंडली में, बैठा इस घर में आके, लेकिन अपने घर कौन सा? एक तो इस घर 8वां घर है इसका अपना है, और ये 11वां घर। 11वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। 11वां घर लाभ, लाभ इच्छा पूर्ति, बुध की दशा में इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, आमदन बढ़ेगी, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने बोला था बुध थोड़ा सा बुरा फल पैदा करेगा, वो क्या करेगा? बुध देखो जी इस कुंडली में मार्किश भी है, वैसे अच्छी प्लेसमेंट है, फिर भी मार्किश का दोष थोड़ा सा लगेगा, तो थोड़ा बहुत हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में। तो ये बुध के लिए करना क्या है, नोट कर लो। जब इसकी बुध की दशा चलेगी 28 को, उस समय इस लड़की को आप बुध के आपने उपाय करवाने हैं कौन कौन से, उस समय इसको बोलो कि भाई बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय, अभी नहीं। बुध कवच और बुध स्रोत के पाठ उस समय पढ़ने हैं, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। और उस समय बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना किया करें। दान नहीं करना बुध का, कभी भी हरे रंग का दान नहीं करना, खाली ये 2 दिन पाठ करने हैं बुध की दशा में। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा, बुध देखा। अब इसी घर में शनि बैठा है, जिसकी बात करनी सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि शनि की भाई महादशा इसके ऊपर कई सालों से चली हुई है। सवाल की शनि है कैसा? तो शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में। किसका घर है? सूर्य का। और सूर्य शनि आपस में है अति शत्रु, मतलब शनि जो है वो 10वें घर में थोड़ा सा 10वें घर को खराब कर रहा है। पिता से मनमुटाव होगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शनि साथ में सूर्य के बैठा, जब भी शनि सूर्य के साथ बैठते हैं इसे हम कहते हैं पित्तर दोष। इस लड़की की कुंडली में पित्तर दोष भी बना हुआ है। ये पित्तर दोष भी लाइफ में थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कराता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करता है। तो ये दोष खत्म कैसे होगा? ये दोष खत्म होगा जब ये सूर्य का मंत्र जप करेगी, उससे भी दोष खत्म होगा। इसको शनि का भी पाठ पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने शनि चालीसा बोला है। और शनि मंदिर जाएगी, अब दोष खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो शनि की दशा चली, तभी आपको मैंने बोला था ये शनि की दो दशा है, क्योंकि एक तो दुश्मन के घर में बैठा है और सूर्य के साथ बैठने की वजह से ये दोष बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा शनि हल्का सा बुरा फल देगा। और शनि के जो अपने घर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि शनि बुरे फल ही देगा, ये अच्छे फल भी देगा। शनि के जो अपने घर हैं, एक तो शनि की कुंडली में इस चौथे घर का है मालक, क्योंकि चौथे घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। और शनि अपना यहाँ से अपने घर को वैसे देख रहा है, ये चौथे घर का अच्छा करेगा, इस लड़की को मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। और तीसरे घर का मालक है, मेहनती साहसी बना देगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, 12वें घर का अच्छा। 12वां घर विदेश का, विदेश के लिए अच्छा है। इसके देखो जी जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफी योग हैं। और लेकिन शनि 10वें घर को देखेगा, थोड़ा सा विवाह में ये भी देरी का कारण बनेगा, विवाह में देरी हो सकती है इसके, क्योंकि राहु भी 7वें घर को देख रहा है, शनि भी 7वें घर को देख रहा है। अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र है इस कुंडली के 12वें घर का स्वामी, और ये 7वें घर का स्वामी इसके पति के घर का। 7वां घर इसके है पति का घर। पति के लिए 7वां घर और 7वें घर का मालक जो है शुक्र है। शुक्र के लिए देखो, पति के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, 7वें घर के ऊपर जिसकी दृष्टि थी शनि की और राहु की, वो हम देख चुके हैं, वो विवाह में देरी के कारण बनेंगे। लेकिन विवाह का सुख अच्छा है, गुरुपति का कारक वो भी विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है। अब जो शुक्र है वो अपने घर से चौथे घर में, वो भी अच्छा है, वो भी दिखा रहा है कि इसका काम काज चलना जरा शुरू हो जाएगा पति के आने के बाद।
अब यहाँ पे जो केतु है ये थोड़ा सा चंद्रमा का शत्रु है, इस घर की थोड़ी सी हानि करता रहेगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। इसके लिए इस लड़की को आप केतु का जो दान होता है, कुत्तों को रोटी दिलवाया करो। इसका रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, केतु का मंत्र करती करती। तो मैं एक और रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या क्या बोला। देखो जी, उपाय कौन कौन से हैं। सबसे जरूरी तो उपाय है जो अभी समय है इसके ऊपर, वो है साढ़े सती चल रही है, अच्छी नहीं है। राहु की दशा, ये दान वगैरह है, वैसे तो अच्छा है राहु, फिर भी थोड़ा बहुत है, जैसे मैंने बोला बुरे फल देना इसका एक नेचर है। और शनि की बड़ी महादशा है, तो शनि राहु के उपाय है बहुत जरूरी। तो शनि चालसा, शनि मंदिर, राहु कवच, राहु स्रोत रात के समय, तो 3 पाठ है रात के समय। बाकी राहु का दान सतनाजा करना है। और सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र हो गया और चंद्रमा का मंत्र। और ये मंत्र तो ये चाहे लाइफ टाइम करती रहे या भी करे, 3 4 5 साल तक करे। और जब बुध की बड़ी दशा चलेगी उस समय बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है। बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। और बाकी आपका जो सवाल है कि इसकी हेल्थ भी क्यों खराब हो रही है, ये भी कोई ना कोई कारण इनकी वजह से, क्योंकि राहु देखो जी 90% बीमारियों का कारक है। जब दशा आती है बीमारियां देना शुरू कर देता है। और जब शनि की भी साढ़े सती आती है, हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 1.5 साल से इसकी हेल्थ भी खराब ज़्यादा हो रही है, तो कारण है ये दोनों। बाकी देखो जी, लाइफ में सभी सुख लड़की को मिलेंगे। धन की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा है, लेकिन विवाह में देरी होगी। मकान वान का सुख अच्छा है, लड़की वैसे भी समझदार होगी, बुद्धिमान होगी, उम्र अच्छी है, कुंडली में सभी सुख है, लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी।